हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ सिख धर्म। फ्रेंड, सिख धर्म में जितने भी गुरु हुए हैं उन सभी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, सबसे पहले सिख धर्म में आते हैं गुरु नानक देव। इनके जीवन के बारे में बात करेंगे तो देखो, इनका जो जन्म होता है वो 1469 एडी में होता है। स्थान तलवंडी। और तलवंडी आज की डेट में जो कहा जाता है वो ननकाना साहिब। ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है पाकिस्तान के अंदर। जन्म से खनबी यानी कि ये क्या थे? हिंदू थे। इन्होंने धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वासों, कर्मकांड, मूर्ति पूजा और अवतारवाद, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था एवं सामाजिक असमानता का इन्होंने क्या करा है? विरोध करा है। यह सामाजिक समानता के क्या है? समर्थक भी हैं। ब्रह्मा को निर्गुण और निराकार व निर्वेश माना है इन्होंने। और ये बताते हैं कि इन्होंने बगदाद, फारस, मक्का, मदीना की भी यात्रा करी है। इन्होंने मंदिरों एवं मस्जिदों में उपदेश दिए हैं, यानी कि मंदिरों में भी और मस्जिदों में भी। इन्होंने पंजाबी, संस्कृत, फारसी भाषा में उपदेश दिए मंदिरों और मस्जिदों में जाकर। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को सच्चा हिंदू तथा सच्चा मुसलमान बनाने की शिक्षा दी है। अब गुरु नानक देव के बाद आते हैं दूसरे नंबर पर गुरु अंगद देव जी। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की रचना करी है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि गुरुमुखी की लिपि की रचना किसने करी है? तो गुरु अंगद देव जी ने। गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। इन्होंने लंगर व्यवस्था को नियमित किया था, यानी कि रेगुलर चलाया था। तीसरे नंबर के जो गुरु आते हैं वो आते हैं गुरु अमरदास जी। इन पर पहले भागवत धर्म का प्रभाव था। ये लगभग इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना करी है। सती प्रथा पर इन्होंने भी रोक लगाई है। अगले नंबर के जो गुरु आते हैं गुरु रामदास जी। इन्होंने क्या है? अमृत शहर बसाया है। इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है कि अमृत शहर किसने बसाया? तो गुरु रामदास जी ने बसाया है। उसके बाद आते हैं गुरु अर्जुन देव। तो देखो, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कराया है, यानी कि इकट्ठे कराए हैं गुरु ग्रंथ साहिब। इन्होंने हर मंदिर, यानी कि उसको कहा जाता है गोल्डन मंदिर का निर्माण कराया है जो अमृतसर में है। शान शौकत से रहना इन्होंने आरंभ किया। सिख से नियमित कर लेना आरंभ किया। और 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया। अगले आते हैं देखो गुरु हरगोविंद। इन्होंने क्या करा था? तो इन्होंने मीरी पीरी परंपरा आरंभ करी और सैनिक प्रांत के रूप में ये जाने जाते हैं। हरगोविंद सिंह। मांस खाने की अनुमति पंजाबियों को इन्होंने दी हरगोविंद ने। अगले नंबर के जो गुरु आते हैं गुरु हर राय हैं। इन्होंने तेग बहादुर को बकाल दे बाबा की उपाधि दी। अगले नंबर के जो गुरु हैं ये तीनों, जैसे गुरु हरकिशन, इनका कोई उल्लेख नहीं है। गुरु तेग बहादुर हैं, इनका कोई उल्लेख नहीं है। और गुरु गोविंद सिंह, इनका भी कोई उल्लेख कोई खास एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। और जो अंतिम में गुरु गोविंद सिंह आते हैं, इनसे पढ़ लेते हैं। देखो, इन्होंने नाम के आगे सिंह लगाने को कहा।
इनका जो जन्म होता है वो पटना में होता है। आनंदपुर साहिब को अपना इन्होंने केंद्र बनाया है और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी है। और पाहुल पद्धति ये पंजाबियों में होती है, तो पाहुल पद्धति भी इन्होंने आरंभ करी है। इन्होंने सिद्धांत दिए हैं पंच कंकार सिद्धांत, जैसे हर एक पंजाबी को केस रखना जरूरी होगा, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छ, ये 5 चीजें होते ही तो वो असली पंजाबी कहलाएगा। इनकी पुस्तक है 10वीं, यानी कि पादशाह ग्रंथ। देखो कुछ अब, जैसे जफरनामा है, यह एक शिकायती पत्र था जो औरंगजेब को लिखा गया था। और ये किस भाषा में है? ये फारसी में है। तो गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित किया। और सिख सेना ने, यानी कि 39 चमकौर के युद्ध में विशाल मुगल सेना को पराजित भी किया। नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह की यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और सिख संप्रदाय का जो अंतिम शासक है वो दिलीप सिंह के हाथों सौंप दिया जाता है। अब भक्ति आंदोलन का कुछ योगदान के बारे में देख लेते हैं। देखो, संतों ने धर्म की उदार एवं सरल व्याख्या की है। संतों ने ब्राह्मणों की मध्यस्थता को अस्वीकार किया और भक्ति मार्ग पर ज्यादा बल दिया है। संतों ने धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वास, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, असमानता का विरोध किया है। कई संतों ने एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति की अवधारणा पर बल देते हैं। कई संतों ने मूर्ति पूजा व अवतारवाद का भी विरोध किया है, जिन्होंने सामाजिक समानता का समर्थन भी किया है। ये हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हैं। संतों ने स्थानीय भाषाओं में उपदेश दिए, जिसमें स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ है। इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा एवं संगीत पर भी बल दिया है, जिससे संगीत शैली का विकास होता है। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हम बात करेंगे मराठा। तब तक के लिए धन्यवाद।